हम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमारे प्लेयर्स की जान को खतरा है का राग लापने वाला वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और जनाब भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान में एक पटाखे के फूटने पर भी हेडलाइंस चला देता है कि जनाब पाकिस्तान में खतरनाक तरीन खुदकश हमला हो चुका है और जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो क्रिकेट टीम्स पाकिस्तान क्रिकेट खेलने गई हुई हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी जान महफूज नहीं है। अब उस भारत का जो असल चेहरा है, जो मकारी है, वो सामने आ चुकी है। आईपीएल 2023 के दौरान जो सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आलमी दुनिया के साथ शेयर कर रहा था कि भाईजान जो भारतीय हैं वो शिद्दत पसंद हैं, भारतीय अपनी टीम को हारते हुए नहीं दे सकते, वो सच साबित हो गए हैं। और पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाला भारत इस वक्त आईपीएल 2023 के दौरान खुद ही मजाक का निशाना बन चुका है। और अब जनाब जो साबिक इंडियन लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को निशाने पर रख लिया है और कहना शुरू कर दिया कि भाईजान आप तो ढिंडोरा पीटते हैं कि हम जनाब दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, लेकिन आप प्लेयर्स की जो सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज करते हैं। किस तरह से भारत का जो असल मकरू चेहरा सामने आया है, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। प्लेयर्स की जान को किस तरह से जोखिम में डाला गया है, यह भी आपके साथ शेयर करना है। और वो कौन सा इंडियन क्रिकेट लेजेंड है जिसने अपने क्रिकेट बोर्ड को और निशाना बनाया है, यह भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आज एक अहम तरीन मैच खेला जा रहा था आईपीएल 2023 का, और यह मैच जो सनराइजर्स हैदराबाद है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी तक जनाब 62 मैचेस जो हैं वो आईपीएल के खेले जा चुके हैं और आज 62वें मैच के इख्तिताम पर जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली वो पहली टीम है वो कंफर्म हुई है। जनाब गुजरात टाइटंस आज बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे और आज जनाब जिस तरह से इस मैच की शुरुआत हुई कि जो साहा साहब हैं, जो साबिक इंडियन जनाब क्रिकेटर हैं और इस वक्त भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आंडे पर आउट हो गए। उसके बाद जनाब जो गिल साहब हैं जिनको बाबर आजम से हायर रैंक करता है इंडियन मीडिया, और इसका भी जो मैं स्टैट्स है ना वो आपको अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जनाब जो गिल साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और सही सुदर्शन जो है उनके साथ मिलकर एक बड़ी तगड़ी जो पार्टनरशिप है वो की। सही सुदर्शन जो है वो 47 रन बनाकर आउट हुए, जबकि गिल साहब जो है उन्होंने 103 रन बनाए। और उसके बाद जैसे ही जनाब जो सही सुदर्शन है वो आउट हुए तो जो गुजरात टाइटंस की बैटिंग लाइन है वो लड़खड़ा गई। हार्दिक पांड्या कप्तान 6 गेंदें खेली, 8 रन बनाए। डेविड मिलर जिनको कहा जाता है 5 गेंदें खेली, 7 रन। राहुल तवातिया जो है 3 गेंदें खेली, 3 स्कोर। दासुन चंका जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है 7 गेंदें खेली, 9 रन। राशिद खान जिनकी पहली फ्रेंचाइज जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद थी, उन्होंने 1 गेंद खेली और 0 रन। और इसी तरह से नूर अहमद और मोहम्मद शामी जो है उन्होंने 0-0 रन बनाए। और अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो सनराइजर्स की जो बैकबोन समझे जाते हैं भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने जनाब 4 ओवर किए 30 रन देकर 5 विकेट हासिल की। मार्को जॉनसन जो है 4 ओवर किए 39 रन देकर 1 विकेट हासिल की। फजले हक फरूकी 3 ओवर 31 रन 1 विकेट। और नटरजन साहब जो हैं उन्होंने 4 ओवर 34 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इसके बाद आ जाता है सनराइजर्स बैटिंग के लिए, तो सनराइजर्स के पहले ओवर में ही जनाब जो पहली विकेट है वो गिर गई और अनप्लोत सिंह जो हैं उन्होंने 4 गेंदें खेलकर 5 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 5 गेंदे 5 रन। एडियन मार्कम 10 गेंदे 10 रन। राहुल त्रिपाठी जो हैं 2 गेंदें खेली 1 रन। और हेनरिच क्लेसन जो जनाब ऐसा लग रहा था जब ये बैटिंग पर थे कि एक जो टर्न अराउंड है वो हो सकता है, शायद जिस तरह से रिंकू सिंह ने लास्ट ओवर में 29 रन जो था वो चेस कर लिया था, इस तरह से 5 ओवरों के बाद जनाब जो 70 से ज्यादा रन चाहिए वो जनाब हेनरी क्लेसन जो है वो चेस कर लेंगे, लेकिन जनाब ये भी आउट हो गया। और उसके बाद जो मैच था वो वन साइडेड हो गया। क्लेसन ने 44 गेंदें खेली और 64 रन बनाए। सनवीर सिंह जो है 6 गेंदे 7, अब्दुल समद 3 गेंदे 4, मार्को जॉनसन 6 गेंदे 3 और भुवनेश्वर कुमार 26 गेंदे 27 और मयंक मार्कंडे जो हैं 9 गेंदे खेलकर 18 रन बनाए। और बॉलिंग लाइनअप की अगर गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो मोहम्मद शामी एक्सीलेंट स्पेल किया, 4 ओवर किए 21 रन देकर 4 विकेट। यश दयाल जो हैं 4 ओवर किए 31 रन 1 विकेट। मोहित शर्मा 4 ओवर 28 रन देकर 4 विकेट। सो ये जो मैच था ये 30 से ज्यादा रन
के साथ जो जनाब गुजरात टाइटंस हैं उन्होंने जीत लिया और प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली जो पहली टीम है वो गुजरात टाइटंस बन चुकी है। और जनाब इस आईपीएल सीजन से आउट होने वाली जो दूसरी टीम है वो सनराइजर्स हैदराबाद बन चुकी है दिल्ली कैपिटल्स के बाद। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखिए 2 दिन पहले एक मैच खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान, जो लास्ट ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रन चेज कर जीत लिया था। अब इस मैच में देखा जाए तो यह हाई स्कोरिंग मैच था, इसके अलावा इस मैच में कुछ नहीं था। लेकिन जब सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग कर रहा था तो उस वक्त 19वें ओवर की जो दूसरी गेंद है वहां पर जनाब एक अब्दुल समद जो है वो बैटिंग कर रहे थे, एक वेस्ट हाई बॉल जनाब इनसे डॉट हुई और जो ऑन फील्ड अंपायर थे उन्होंने नो बॉल दे दी। जब उन्होंने नो बॉल दी तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने उस नो बॉल को रिव्यू किया। जब थर्ड अंपायर ने चेक किया तो जनाब उनको ये लगा कि ये बॉल जो है वो जा तो विकेट के ऊपर से रही है, लेकिन जिस तरह से अब्दुल समद क्रीज से बाहर निकल रहे थे तो ये जो बॉल है ये जनाब नो बॉल नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो जो ऑन फील्ड का डिसीजन था उसको ओवरटर्न कर दिया गया। जब ये जो डिसीजन था ये ओवरटर्न हो गया तो उसके बाद जनाब जो सनराइजर्स हैदराबाद के जनाब जो शायकीन थे, जो ऑडियंस थी, और मैच भी चूंकि सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड पर हो रहा था, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो है उनके ग्राउंड पर हो रहा था, तो उस वक्त जो लखनऊ सुपर जायंट्स का डग आउट था उन पर जो शायकीन है उनकी जानिब से हमला कर दिया गया। और हमला बोतलों से नहीं किया गया या बोतलों के जो ढक्कन है उनसे नहीं किया गया, बल्कि जो हमला किया गया वो जो लोहे के नट एंड बोल्ट्स होते हैं जो चेयर्स के नीचे लगे होते हैं उनको जनाब उखाड़ा गया और वो जो लखनऊ सुपर जायंट्स का डग आउट था उस पर मारे गए। जब वो मारे गए तो सिक्योरिटी जो थी वो उसने इंटरवीन किया और जो लोकल पुलिस थी वो आई और उन्होंने वहां से जो पीछे शायकीन बैठे हुए थे उनको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। अब ये जो इंसिडेंट है ये देखने में तो शायद ऐसा इंसिडेंट नहीं लगता, लेकिन ये भारत का हमेशा से वतीरा रहा है कि जनाब जब उनके मनपसंद रिजल्ट उन्हें नहीं मिलते तो फिर जो ग्राउंड के अंदर शायकीन होते हैं वो अपोजिशन टीम जो होती है उस पर हमलावर हो जाती है। पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पर जनाब जो भारतीय शायकीन है वो हमलावर हो चुके हैं। और शुएब अख्तर का जो इंसिडेंट है, फेमस इंसिडेंट, कि जिसके बाद जो ग्राउंड था उसमें आग लगा दी गई थी और 2 दिन जो बाकी मांदा टेस्ट के मैचेस 2 दिन थे उनमें क्राउड को जनाब जो वेन्यू है, जो ग्राउंड है, उसके अंदर जनाब दाखिल नहीं होने दिया गया था। सो ये जो प्लेयर्स की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान का तो हमेशा से ये एतराज रहा ना कि भाईजान आपके मुल्क में जाते हैं तो आपके मुल्क में आपके जो शायकीन क्रिकेट है वो क्या करते हैं, कभी जो आपकी आरएसएस है वो धमकियां देती है कि हम पीछू उखाड़ देंगे, और उसकी निस्बत अगर पाकिस्तान में आकर खेलें तो आपके प्लेयर्स अपने मुल्क जाकर कहते हैं कि हमसे लोगों ने जनाब वो मेहमान नवाजी की जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। जब लास्ट टाइम इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल किया था और जनरल मुशर्रफ जो थे वो प्रेसिडेंट थे, धोनी ने यहां पर सेंचुरी स्कोर की थी, तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कहा कि हमें यह लग रहा था कि जनाब चूंकि हम मैच जीत चुके हैं और ये सीरीज हम जीत गए हैं तो जो पाकिस्तान जो पब्लिक है उसका रिएक्शन जो है वो बहुत एंगर वाला होगा। लेकिन जब हमने देखा कि जनाब वो तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी आंखें खुल गई और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जबकि दूसरी जानिब जो इंडियन जनाब क्रिकेट शौकीन है वो क्रिकेट से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन अपने मुल्क के अलावा किसी मुल्क के जो प्लेयर्स हैं उनसे मोहब्बत नहीं करते। और यूं ये जो भारत पाकिस्तान को सिक्योरिटी कंसर्न बताता था ये खुद सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। अब आते हैं जनाब जो इंडियन लेजेंड है उन्होंने क्या कहा। देखे ये जो तस्वीर है इसको गौर से देखे। इस तस्वीर में इन्होंने जनाब सर्कल किया कि जो अंब्रेला लगाई गई थी, यानी कि जब नट बोल्ट्स फेंके गए ना तो अंब्रेला जो थी वो कितना को डिफेंड कर सकती थी। आम जो पाकिस्तान में 60-70 रुपए की अंब्रेला मिल जाती है वो वाली अंब्रेला थी, उसको जनाब जो नट बोल्ट थे अंब्रेला का जो कपड़ा था उसको फाड़ते हुए जनाब प्लेयर्स जो थे जो वहां पे स्टाफ बैठा हुआ था उनके सर ऊपर लगा। तो इस चीज को हाईलाइट किया है सुनील गावस्कर साहब ने। सुनील गावस्कर साहब लिखते हैं, हियर वी हैव बीच अंब्रेला काइंड ऑफ थिंग which is no protection. Come on, the Hyderabad Cricket Association can provide proper dugouts. कि भाईजान आपके पास तो सबसे ज्यादा पैसा है लेकिन जो अम्ब्रेला आपने इस्तेमाल की वो तो आम बीच वाली अम्ब्रेला था कि जो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकती। और इसी वजह से जो लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर्स थे
उनकी जो सेफ्टी है वो रिस्क में चली गई थी और बाद में पुलिस ने इंटरवीन किया और लोगों को बाहर निकाला, तो फिर जाके जो मैच है वो कंटिन्यू हुआ। सो भारत जो है वो असल में ये भारत है जो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।